नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे धमकी या खुरापात, सूबे में इत्तेहाद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, अलीगढ़ और फिरोजाबाद, जौनपुर, चंदौली जिलों के डीएम कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी ने हड़कंप मचा दिया। धमकी भरे ईमेल सीधे डीएम ऑफिस के आधिकारिक मेल आईडी पर भेजे गए, जिससे प्रशासन के साथ साथ शासन तक में चिंता की लहर दिखाई थी। गौरतलब है कि इससे पहले अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की इसी तरह की धमकी भरा मेल मिला था। अब जब वक्फ कानून को लेकर प्रदेश भर में प्रतीकात्मक विरोध का माहौल बना हुआ है, ऐसे में धमकियों को महज शरारत मानना जोखिम भरा हो सकता है। प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टास्क फोर्स को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और डीएम कार्यालयों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इन घटनाओं ने आम जनता के मन में डर और असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कोई शरारत है या किसी बड़ी साजिश की आहट है? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां वाकई सतर्क हैं या फिर खतरे को नजरअंदाज किया जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब की तलाश आज की बड़ी बहस का हिस्सा बनेगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ ईमेल का नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और भरोसे का है। के ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल आया था जिसमें लिखा हुआ था कि आईईडी या आरडीएक्स यहाँ कलेक्ट्रेट में लगाया जाएगा और बम विस्फोट हो सकता है। एक थ्रेट टाइप का था, बट बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा था। लेकिन पूरी सतर्कता बरतते हुए हमने एसपी साहब को भी ये चीज़ बताई और यहाँ पर बाराबंकी में जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया। उन्होंने यहाँ पर सारी चेकिंग की कलेक्ट्रेट कैंपस में, तो कहीं कुछ पाया नहीं गया। और जो मेल आया है उसका भी आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ से ये मेल आया, किस प्रकार की थ्रेट थी। डीएम बाराबंकी के डीएम सर के ऑफिशियल मेल पर एक मेल प्राप्त हुआ और जिस संबंध में जो थ्रेट दिया गया, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में और बात करते हैं जिस तरह से जनपद अलीगढ़ के डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और डीएम ऑफिस के तमाम अधिकारियों में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। और बात करते हैं, सूचना मिलते ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनपद में जिस तरह से 5 जिले के डीएमओ के ऑफिसों को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है, उसको लेकर अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो तमाम जिलों के जो खुफिया तंत्र हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए। तमाम अगर बात किया जनपद अलीगढ़ की, तो जनपद अलीगढ़ की बात करें तो घटना की सूचना पाते ही जो जनपद अलीगढ़ के जो सीएच तृतीय हैं अमित पांडे, वो वहां मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस पर तैनात है, स्क्वाड डॉग को लगाया गया। तमाम चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, तमाम की छानबीन की जा रही है। आखिरकार ये मेल आया कहां से है और उसी को लेकर अगर बात की जाए तो अलीगढ़ जनपद के जो एसएसपी संजीव सुमन, उन्होंने तमाम जो एलआईयू विभाग की बात करें, इंटेलिजेंट की विभाग करें, उन्होंने तमाम पुलिस को लगा दिया कि आखिरकार ये मेल आया कहां से। एक साथ 5 जिलों के डीएमओ को इस तरह की मेल आना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होते हुए लगातार जो माफिया है लगातार धमकी दे रहे हैं। अब देखिए, जो पहले तो माफिया नेताओं को धमकी दिया करते थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा अपना मामला अपनाया है कि उन्होंने जनपद के, अगर बात की जाए अलीगढ़ जनपद के डीएम सहित करीब 5 जिलों के डीएमओ को ऑफिसों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। अब देखना यह होगा कि जो जनपद अलीगढ़ की पुलिस मामले को लेकर बहुत ही सतर्क है। हालांकि जो अलीगढ़ जो ऑफिस में डीएम के ऑफिस में जाने वाले जो लोग हैं, उनको सब की चेकिंग की जा रही है। किसी को बिना चेकिंग के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक वाहन को चेक किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और डॉग स्क्वाड, इंटेलिजेंट की टीम, एलआईयू की टीम, तमाम टीमें इसमें जांच करते हैं आखिरकार ये मेल आया कहां से है। और अब देखना यह होगा कि खुफिया तंत्र इस जानकारी को कब तक कर पाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, सभी में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। अब देखना होगा कि अलीगढ़ पुलिस इस मामले को कब तक खुलासा कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो डीएम ऑफिस में कहीं ना कहीं लोगों में चिंता बनी हुई है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़।
और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में शिवा शर्मा लखनऊ से संवाददाता हैं, अनिल मेड़ा अलीगढ़ से, राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से, अश्विनी मिश्रा चंदौली से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं और ओपी सागर पूर्व IPS अधिकारी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ से शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं। शिवा, यूपी के 5 जिलों के DM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली, मेल के जरिए ये धमकी, और इससे पहले राम मंदिर को लेकर लगातार धमकियां मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जब उत्तर प्रदेश में वक्फ कानून के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि विरोध एक देखने को मिल रहा है, और उसके बाद इस तरीके की धमकियां, इसके अगर कुछ वक्त पहले नजर डालें तो दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था जब स्कूलों को उड़ाने से धमकी मिल रही थी। वही उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ था और अब DM ऑफिस तक को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई। कौन है ये लोग आखिर? क्या जांच ATS की ओर से जो शुरू की गई उसमें अब तक कोई भी क्लू मिला कि आखिर कहां से मिली थी ये धमकी और क्या इनकी मंशा थी? देखिए गरिमा, अभी भी फिलहाल जांच चल रही। जितने भी जो आए हैं, चाहे वो DM की मेल ID पर आए हो या फिर श्री राम जन्मभूमि की ट्रस्ट ID पर आए हो, सभी को परीक्षण किया जा रहा है। साइबर सेल की टीम हो, ATS की टीम हो, STF की टीम हो या फिर साइबर थाने की पुलिस टीम हो, सभी अपने अपने तरीके से इस मामले की जांच कर रही है कि जो मेल है वो मेल किस जगह से आया है, किसने भेजा है। इसके लिए गूगल से मदद मांगी गई है। उनको डेटाबेस के लिए उनसे एक रिक्वेस्ट की गई है मेल के माध्यम से कि जिस ID से मेल आया है उसका एक इंटरप्शन मेल ID दे और लोकेशन दे कि ये मेल कहाँ से भेजा गया है, ताकि पहले वो चिन्हित किया जा सके कि किस जिले से भेजा गया और साथ ही ये यूजर ID कौन एक्सेस कर रहा था। तो IP एड्रेस के माध्यम से जरूर इंटेलिजेंस की यूनिट इस बात को पता लगा लेगी कि आखिरकार मेल किसने भेजा है। लेकिन यूपी पुलिस इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से इसलिए ले रही है क्योंकि श्रद्धालु से जुड़ा मामला है, क्योंकि राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी कोई आम बात नहीं है। भी कई मेल आए हुए हैं, हालांकि इस मामले में कुछ नहीं निकला था, लेकिन इस बार का जो मेल है वो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मेल है, क्योंकि जो मेल भेजा गया है वो कृष्णा कोलाईकरण @hotmail.com की ID से है। तो इस ID को एक्सेस कौन कर रहा था, पहले तो ये पता लगाना है और इसके लिए भी जांच टीम प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ अलीगढ़, फिरोजाबाद, चंदौली और बाराबंकी के जिला अधिकारियों के कार्यालय पर इस धमकी भरा मेल आया है। हालांकि ये सभी जो मेल आए हैं गरिमा, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। किसी को RDX से उड़ाने की धमकी दी गई है तो किसी को IED से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो अयोध्या के जो साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है वो श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अकाउंटेंट है कुमार, उनकी तहरीर पर एक FIR दर्ज की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती दौर में जो भी छानबीन हुई, चाहे वो कलेक्ट्रेट परिसर में हो या राम जन्मभूमि परिसर में हो, किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु पुलिस की टीम को नहीं मिली, ना ही डॉग स्क्वाड की टीम को मिली। तो अभी इसे फिलहाल शरारती तत्व, जैसा कि पहले भी होता रहा है कि शरारती तत्व ईमेल के माध्यम से लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं और मेल भेजते हैं। तो हो सकता है ये काम उनका किया जा रहा हो, लेकिन किसी भी तरीके से इस मेल को प्रशासन नहीं करना चाहता है। इसीलिए सभी तरीके की जो टीमें हैं, एक्सपर्ट टीमें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि साइबर सेल की जो टीम है इस मामले में छानबीन जरूर कर रही है और उसके हाथ कुछ ऐसे लगे हैं जो अभी सोशली तौर पर उसको रिवील नहीं किया जा सकता है। STF और ATS की यूनिट इसलिए लगी हुई है क्योंकि आतंकी संगठन से अगर जुड़ा मामला हुआ तो इसको पहले रिवील करने की बात ATS की टीमें करती, क्योंकि उनके पास ऑपरेशनल टीम बहुत बढ़िया है और साइबर की टीम भी बहुत अच्छी है। तो अभी इनपुट जो है वो इस पूरे मामले में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन जो छानबीन है वो पूरी तरीके से पुलिस के अफसर कर रहे हैं और इसको बहुत ही तरीके से गोपनीय रखा गया है। लौटेंगे आपके पास में। अनिल मीणा अलीगढ़ से हमारे साथ में है, राहुल भी लगातार बने हुए आपके पास भी आते हैं, लेकिन उससे पहले पूर्व IPS अधिकारी ओपी सागर जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। ओपी साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक तरीके के ईमेल्स भेजे गए हैं, क्या ये सामाजिक तत्व है, किसी षड्यंत्र के तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ऐसी घटनाएं इसके पहले भी आई थी। मैं कुछ वक्त पहले नजर डालूं, हम अपने दर्शकों के साथ में वो खबरों को भी साझा कर रहे थे जहां पर दिल्ली में, नोएडा में स्कूलों को, खासतौर पर एक साथ अलग अलग स्कूलों को मैसेज भेजा गया, और अब यूपी में भी उस तरीके के ही 5 जिलों के DM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। यानी ये जो प्लानर्स हैं, कहीं इनके मंसूबे बड़े बुलंद हैं, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस जो अपराधियों को न बख्शने की बात करती है, वहां पर ऐसी घटना और खासतौर पर DM कार्यालय को उड़ाने की धमकी। गरिमा जी, ये जो धमकी वाला मामला है, क्योंकि अभी तक ट्रेस तो हुआ नहीं है, और जब तक ट्रेस नहीं हो जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये वास्तविक धमकी है या फिर होक्स कॉल है। तो क्योंकि पहले भी जितनी धमकियां आई हैं इस तरीके की ईमेल के जरिए, वो जो है सबके सब ऐसी ही नकली साबित हुई। तो इस बार भी हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत इसको
गंभीर माना चाहिए, लेकिन जांच बहुत जरूरी है। जैसा कि एटीएस एसटीएफ दोनों की टीमें लगी हुई हैं, और उस टीमों के लगने से ये बात स्पष्ट है कि जल्दी से जल्दी इसका क्या निकलेगा, वो अपना ढूंढ लेंगे कहाँ पर क्या जो है हो सकता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है। क्योंकि ये तो है पांचों जगह जिसने भी किया है वो कोई ज्यादा नहीं, एक या दो ही लोग हैं जो कि इसको मास्टरमाइंड है, वो कर रहे होंगे। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ है, हम जड़ तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऐसा है कि हो सकता है ये खुलाफाती दिमाग कुछ कम उम्र के बच्चों का हो, जो इस तरीके से एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हो। और ये लेकिन ये पता लगाना बहुत जरूरी है, जिसमें कि हमारी एटीएस एसटीएफ इनकी टीमें लगी हुई हैं, और बाकी भी जो है स्थानीय स्तर पर भी जरूर कुछ ना कुछ प्रयास किया जा रहा होगा, क्योंकि जो पांचों जिले हैं संवेदनशील सभी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं, वहाँ की डीएम एसपी खासतौर से वो लगे होंगे, वो जो है वो भी अपने स्तर से, क्योंकि कहाँ से आ रहा है सोर्स पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, सोर्स पता लगने में सब एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं अलीगढ़ से हमारे साथ में। अनिल, अलीगढ़ में फिलहाल क्या स्थितियां हैं? क्या आसपास के जो बाकी के और कार्यालय, डीएम कार्यालय है, जांच तो पूरी तरीके से यहाँ हालांकि तुरंत ही हो गई थी, लेकिन अब एटीएस की जांच के बाद ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर कौन थे ये जिनकी ओर से इस तरीके के धमकी भरे मेल्स भेजे गए। बिल्कुल, आपको बताऊं जिस तरह डीएम के जो ऑफिस कार्यालय मेल आया था, उसी मेल आते ही माफी चाहते हैं अनिल आपके पास में लौटेंगे। आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही। बाकी के संवाददाताओं का पहले रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से लगातार बने हुए। राहुल, बाराबंकी में कैसी स्थितियां? फिलहाल एटीएस को जांच सौंप दी गई है। ये धमकी थी, खुराफात था, क्या था आखिर? जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन फिलहाल कार्यालय के आसपास या कार्यालय में कैसा माहौल है, या बाकी के जो सरकारी कार्यालय हैं वहां पर कैसी स्थितियां हैं? अनम्यूट कीजिए पहले राहुल, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। कल जैसे ही इसकी जानकारी हुई थी, एलआईयू की टीम के साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड और लोकल पुलिस भी वहां ऐसी हुई। काफी छानबीन भी की गई, क्योंकि इस पर जिलाधिकारी बाराबंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि फैक्ट मालूम चल रहा है और इसमें जांच की जा रही है। और एटीएस की और एसटीएफ को, चूंकि शासन ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है, ये कोई साधारण मामला नहीं माना जा सकता है। एक तरह से शरारत भी हो सकती है, लेकिन एक साथ अलग अलग जनपदों में एक जैसा मिल जाना, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही अयोध्या एक्सप्रेस में भी इस तरह की एक मामला सामने आया था, जिसमें ट्रेन की बोगी के अंदर एक पर्चा लगाया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि ये ट्रेन अगर लखनऊ पहुंची है तो इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। इस तरह की जो शरारतें अभी लगातार सामने आ रही हैं, इनको नजरअंदाज किया जाना खतरे से बाहर नहीं होगा। इसी को लेते हुए इसको गंभीरता से लेते हुए एटीएस और एसटीएफ की टीम एक्टिव कर दी गई है। इंटेलिजेंस की अलग अलग टीमें लगी हुई है, साइबर सेल की टीम भी काम कर रही है। और भी इसका अभी तो कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं करा जा रहा सुरक्षा की दृष्टि से। अब जो भी चीजें जांच होने के बाद पता लगेंगी, तभी उस पर कुछ बात है। ठीक है, हमारे साथ में अश्विनी मिश्रा चंदौली से। अश्विनी, आवाज मिल रही है? चंदौली में क्या स्थितियां हैं फिलहाल? जी गरिमा, बताना चाहेंगे कि सबसे पहले चंदौली में डीएम कार्यालय को उड़ाने की बम की धमकी की खबर के न्यूज पर चलाई गई थी, और वहां मेल आया था। जिलाधिकारी ने जो बताया कि प्रारंभिक पर ये मेल तमिलनाडु से कोई गोपाल स्वामी के आईडी से आया था, जिसकी जांच जा रही है। और धमकी का मेल जो ही आया, जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से बात किया और तत्काल बम निरोधक दस्ता और स्थानीय प्रशासन कलेक्ट्रेट पहुंच करके घंटों एक एक चीज की जांच किया। पूरे कार्यालयों के यहाँ तक कि डीएम के चेंबर की और उसके वाहन की, उनके और मीटिंग हॉल सहित जितने भी कलेक्ट्रेट में भवन कार्यालय हैं, उनको बाहर निकाल करके गहनता से जांच की गई। उस दौरान जब बम निरोधक दस्ता जांच कर रहा था, तो उस समय फरियादी भी थे, लेकिन सबके मन में कौतूहल था इस तरह का कि क्या हो गया, इस तरह का कि भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ आ गई और जांच की जा रही है। हालांकि किसी भी तरह का कोई सामग्री नहीं मिला, लेकिन ये बोला जा रहा है कि वक्त बिल जो पास किया है सरकार ने,
उसको भी उसका भी तार जोड़ा जा रहा है कि कहीं न कहीं हो सकता है आतंकवादी संगठन जो है इस तरह की रूमर फैला करके कहीं और घटना को अंजाम दे दे। तो इस तरह से पूरी जांच हो रही है। प्रदेश सरकार ने खुद संज्ञान लिया है और इस खबर को केंद्र ने सबसे पहले चंदौली से चलाया था बम निरोधक दस्ता की जांच करने का, और तब से पूरा प्रशासन, यहाँ का स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया है और जो भी गुप्तचर खुफिया पुलिस है चंदौली जनपद की वो भी लगी हुई है। अब आगे देखना है कि किस तरह का मामला प्रकाश में आता है, ये झूठी खबर है या फिर किसी की साजिश है। जी गरिमा। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास में। शिवा शर्मा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शिवा, जिस तरीके से एक ही तरीके के मेल्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग कलेक्ट्रेट कार्यालयों में भेजे गए हैं, इससे ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये अलग अलग मेल भेजने वाले शख्स या गिरोह या गैंग जो भी कहें एक ही है, क्योंकि एक साथ डीएम कार्यालय में ही जाना ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। देखिए गरिमा, नहीं कह सकता कि जितने भी डीएम के मेल आया या राम मंदिर अयोध्या पर मेल आया है वो किसी दूसरे शख्स ने भेजा हो सकता है कि एक ही शख्स ने सारे या एक ही गिरोह ने ये सारे मेल भेजे हो, लेकिन भाषाएं अंदर अगर इन टेक्स्ट की पढ़ेंगे तो सबकी एक कुछ भिन्न भिन्न है, क्योंकि मेल आईडीज भी सबकी अलग अलग है और सबकी भाषा भी अलग अलग है। लेकिन ये चीजें आउट होंगी तब इस बात को मालूम पड़ेगा कि आखिरकार ये मेल की जगह से भेजे गए, भेजे या फिर जगहों से अलग अलग व्यक्तियों ने भेजे। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी गरिमा इस मामले में कि आखिर भेजे वो किस शख्स ने भेजे हैं, लेकिन टेक्निकल भी पुलिस की वो इस पूरे मामले की कर रही है और हमें ये लगता है कुछ वक्त का इंतजार करना होगा और बल्कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर ये लोग कौन हैं और इनका बिल्कुल इनका पर्दाफाश उस जांच के बाद ही हो सकेगा और इनके बारे में तो जानकारी मिल पाएगी। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं धमकी, खुराफात, सूबे हाथ। शिवा हमारे साथ में लगातार बने। शिवा का एक बार फिर से रुक करते हैं। शिवा, देखिए एक तरफ एटीएस अपनी जांच है, लेकिन दूसरी ओर इस धमकी के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो गई हैं। लखनऊ की हम बात करें, किस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं, खासतौर पर जो सरकारी कार्यालय है इनमें किस तरीके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस धमकी के बाद? देखिए गरिमा, इन सारे मेल्स आने के बाद में जो सरकारी दफ्तरों की जो सुरक्षा है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। लखनऊ में तो इस तरीके का मेल नहीं आया, लेकिन अयोध्या, चंदौली, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और बाराबंकी यहाँ पर जहाँ पर मेल आए थे धमकी भरे, जो आरडीएस से कलेक्ट्रेट परिसर को डीएम कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी, वहाँ थोड़ी सुरक्षा दी गई कि ताकि कोई भी व्यक्ति उस परिसर अंदर जाता है तो प्रॉपर उसकी चेकिंग की जाए, चाहे वो पीएसी के माध्यम से हो या फिर पुलिस के माध्यम से हो। सभी जगहों की चौकसी बढ़ा दी गई। लेकिन गरिमा, लखनऊ में पहले से ही चौकसी है, चाहे वो लोक भवन हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, राजभवन हो या भाजपा कार्यालय या अन्य जो पार्टी संगठन के जो जगह वहाँ सुरक्षा है। लेकिन जरूर इंटेलिजेंस इस पूरे हमले पर नजर है। स्टेट इंटेलिजेंस करें, सेंट्रल इंटेलिजेंस की बात करें, इन सारे मेलों को पुलिस और इंटेलिजेंस किसी भी तरीके से इस तरीके से नहीं ले रही कि इसको हल्का समझा जाए। हो सकता है किसी आतंकी संगठन की साजिश हो, इसलिए पूरी तहकीकात करने की बात चल रही है। पुलिस ऑफिसर जो हायर रैंक के हैं यूपी पुलिस के, वो इस मामले में बिल्कुल बोलने से भी बच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अभी उनके पास कोई इनपुट्स नहीं है। लेकिन ये जरूर गरिमा सूत्रों के द्वारा जानकारी है कि पुलिस की टीम एक वृहद इस मामले के खुलासा करने में लगी हुई कि आखिरकार कौन वो लोग हैं कि इन्होंने मेल भेजा है। कुछ पुलिस को इनपुट्स मिले हैं और पुलिस की टीमें बाहर अलग अलग जगहों पर दबिश के लिए दी गई है जहां पर आईपी एड्रेस फॉलो किया गया है। लेकिन ये कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, कहां पर लोग हैं, ये अभी बिल्कुल नहीं मालूम है। तो जरूर थोड़ा हम बार बार इस मामले में कह रहे हैं कि एक हायर ऑफिशियल लेवल की मीटिंग जो हुई थी उसके बाद में इस तरीके की ब्रीफिंग भी पुलिस ऑफिशियल को दी गई कि मीडिया से इनपुट तभी साझा किया जाए जब इस पूरे मामले में कोई ठोस इनपुट मिले। तो अभी तक कोई इनपुट यूपी पुलिस को नहीं है, इसलिए वो शेयर करने में भी थोड़ा असमंजस की स्थिति हो रही है। और हमें लगता है कि एफआईआर दर्ज हो गई है और जरूर इस मामले में जो पुलिस के बड़े अफसर हैं उनके नेतृत्व में जो टीमें हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और 24 से 48 घंटे का हमें लगता है वक्त लगेगा जब पुलिस के पास कोई ठोस इनपुट्स आएंगे कि ये मेल्स, धमकी भरे मेल जो आईडी और आरडीएस के जरिए मंदिर परिसर को या कलेक्ट्रेट परिसर को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ओपी सागर साहब हमारे साथ में हैं। ओपी सागर साहब, देखिए बिल्कुल भी पुलिस ने इन धमकियों को या फिर ये जो मैसेजेस, मेल्स आए हैं, इनको
पूरी तरीके से गंभीरता से लिया और एक गंभीर स्तर पर हम कह सकते हैं जांच भी चल रही है। और मुझे लगता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोगों को पकड़कर इन्हें सामने लाया जाए और इन खासतौर पर धमकियों को ध्यान में रखा जाए और एक बड़ी तैयारी की जाए, क्योंकि इस तरीके की धमकियों के मिलने के बाद काम बहुत बड़ी स्तर पर इफेक्ट होता है। अलग अलग कार्यालयों में आज हम देख रहे हैं जहां पर खासतौर पर धमकियां मिली हैं वहां पर विशेष रूप से सतर्कता बरती जा रही है। एक बड़ा डिस्टर्बेंस हम कह सकते होता है। तो इन दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मुझे लगता है पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है। बात है गरिमा, जिम्मेदारी है और पुलिस अपना काम कर भी रही है। देखिए सभी तरह के जो भी एक्ट इसमें एप्लीकेबल हैं उन्हीं सभी एक्ट की सभी धाराओं को सम्मिलित करते हुए गंभीर किस्म की जो है ये केस स्ट्रेटेजी बनाई जाए और जिससे जब पता लगे तो उसको जरूर उजागर किया जाए, सबको सामने लाया जाए कि ये इतने लोग पकड़े गए, इनको जेल भेजी, जो भी है मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो सकता है उसको देने के लिए पैरवी की जाए, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरह की खुराफात करने की ना सोचे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब तक के जो मामले हुए थे उसमें हम बहुत सारे चीज़ें सामने नहीं ला पाए, शायद इसीलिए दूसरे ऐसे लोगों का हौसला बढ़ रहा है जो कि इस तरीके की खुराफातें कर रहे हैं। तो मेरा यही है कि अभी थोड़ा हम लोग वेट कर लें और बाकी जब भी इसको खुलासा हो 1 दिन में 2 दिन में तुरंत सबके सामने लाया जाए। सबके सामने लाने के अलावा उन अपराधियों को, अभियुक्तों को कोर्ट के सामने ले जाकर सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए बहुत पुरजोर कोशिश की जाए, पुरजोर पैरवी की जाए और जल्दी ही मुझे लगता है कि इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि सभी टीमें लगी हुई है। ठीक है, उम्मीद है कि जल्द ही जो एटीएस की टीम या बाकी की जो जांच एजेंसियां हैं वो इन लोगों का भंडाफोड़ करेंगी, पर्दाफाश करेंगी और सच जो है वो सामने आएगा कि आखिर ये धमकी देने वाले लोग कौन हैं। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, शिवा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी बात यह कि आखिर ये मेल धमकी थे या खुराफात था, क्योंकि इसके बाद से सूबे में एहतियात बरता जाना शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन सबसे अहम कि एटीएस की जांच में आखिर इन लोगों का पर्दाफाश कब होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों सारथी।